फिर से सभी का आयुर्वेद जो अध्ययन, इसमें हम जो अष्टांग हृदय वाचन शुरू किया है उसमें सभी का फिर से स्वागत है। ओम नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुकभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलोकाम् ददत अमृतघटं चारुदुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन्मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटिविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरितं निखिलकदवं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। तो अभी तक हमने जो हमारा अध्याय नंबर 1 है, आयुष कामनी अध्याय, तो उसमें दोष कितने हैं, धातु कितने हैं, गुरुवादी जो 20 गुण हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो आगे हम देखेंगे कि जस्ट पहले हमने देखा था कि रोग की परीक्षा कैसे करनी है और रुग्ण की परीक्षा कैसे करनी है। तो त्रिविध जो परीक्षा है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही, दर्शन प्रश्न परीक्षा और प्रश्न दर्शन स्पर्शन परीक्षा और प्रश्न परीक्षा, इस प्रकार से हम रोगी की परीक्षा करते हैं। और रोग की परीक्षा के लिए जो निदान प्रागरूप यानी कि उसके पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति, इसके मदद से हम रोग की परीक्षा करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए उन्होंने जब उपशयादि जो रोग की परीक्षा के लिए भूमि और काल, इनका कैसे महत्व है ये बताते हुए ग्रंथकार ने आगे देश का वर्णन किया है। भूमि देह प्रभेदेन देशम आहु ही द्विधा। तो यहाँ पे देश, आहु, इह द्विधा, इह मतलब इस शास्त्र में, जो हमारा ये शास्त्र कौन सा है, तो आयुर्वेद शास्त्र में देश के द्विविध प्रकार, दो प्रकार कहे हैं। क्योंकि देश यानी कि यहाँ पे जो कंट्री, हम देश यानी कंट्री, ये मतलब ना होते हुए यहाँ पे देश का अलग से मीनिंग है। सिर्फ व्यवहार में हम देश यानी कि प्लेस, ये अ, शब्द यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे देश शब्द आया है। तो देश से यहाँ पे उन्होंने दो प्रकार कहे हैं, भूमि देश और देह देश। तो भूमि देश मतलब क्या है, देह देश मतलब क्या है और इसका महत्व क्या है। भूमि देश के बारे में बताते हुए वो कहते हैं, जांगलम वातभूयिष्ठम आनुपंतु कफोलवनम साधारणम सममलम त्रिधा भूदेशम आदिशे। भूदेश जो देश है, आदिशेत मतलब उन्होंने वदित कहा है कि भूमि देश तीन प्रकार का है। कौन सा, जांगल, आनूप और साधारण। तो इसमें जांगल जो देश है, तो जांगल देश किसे कहेंगे हम, तो जहाँ पे अल्प वनस्पति है, अल्प आप यानी अल्प पानी है, अल्प पर्वत है, तो ऐसे देश को उन्होंने जांगल देश कहा है। और इसी वजह से वहां पे क्या होता है, वात की उल्बणता, वात प्रचुर मात्रा में होने की वजह से वहां की औषधियाँ, वहां के प्राणी पशु मनुष्य, ये सब कैसे होंगे, वात प्रधान होंगे। तो इस तरह से हमें जो भूमि देश है उसे समझना है। क्यों, क्योंकि जो भी औषधियाँ वहां पे उत्पन्न होंगी, उनका जो रसवीर्य विपाक है उस प्रकार से रहेगा। वहां के जो मनुष्य प्राणी होंगे, उनकी ज्यादातर से वात प्रकृति होगी, उनमें वात की बहुलता होगी। इसी वजह से क्या हो सकता है कि वहां पे वात की व्याधि होने के भी चांसेस ज्यादा है। अ, दूसरा देश जो है आनूप देश। तो आनूप देश मतलब क्या है कि जहाँ पे प्रचुर मात्रा में वनस्पतियां होंगी, प्रचुर मात्रा में पानी होगा, इस प्रकार से जो देश होगा, दैट इज आनूप देश। तो वहां पे क्या है कि कफ की उल्बणता है, उल्बणता है मतलब वहां पे दूसरे दोष नहीं है ऐसे नहीं है, तो कफ ज्यादा मात्रा में है, दूसरे दोष तो रहेंगे ही। तो वहां के मनुष्य, वहां के औषधियाँ, वहां के पशु पक्षी,
ये सब उसमें क्या होगी, कफ की उल्बणता, कफ की मात्रा अधिक होगी, तो वहां पे जो व्याधि है वो भी कफोल्बन व्याधि होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। साधारण सममलम त्रिधा, तो यहाँ पे जो सममल, सममल यानी कि जो दोष है उनको ही यहाँ पे मल कहा है। तो जो त्रिदोष है वो सम अवस्था में होते हैं, कहाँ पे, तो साधारण देश में। तो साधारण देश किसे कहना है हमें, कि जहाँ पे जो ऊपर जो कहे थे कि जांगल देश और आनुप देश, इनके मिडल, मतलब ना अधिक पानी है ना बहुत कम पानी है, ना बहुत वृक्ष है ना कम वृक्ष है। हाँ, तो इस प्रकार से जहाँ की भूमि होती है उसे हम साधारण देश कहते हैं। तो साधारण देश में कैसे है, त्रिदोष अगर समावस्था में होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसे, स्वस्थ बोलते हैं। समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया। तो इस प्रकार से क्या होगा कि वहाँ के जो मनुष्य है वो आरोग्य पूर्ण होंगे, उनको डिसीजेस कम होंगे। उसी तरह से हमें अ, अगर जांगल देश की औषधि है, आनुप देश की औषधि है, साधारण देश की औषधि है, तो उनको भी हमें उस प्रकार से समझना चाहिए कि जैसे पिपली है, तो पिपली के गुण कैसे हैं कि तीक्ष्ण उष्ण गुण के हैं। और वही पिपली अगर आनुप देश में उत्पन्न है या जांगल देश में उत्पन्न है, क्योंकि औषधियां भी कौन से देश से हमें यूज करनी है वो भी एक कहा गया है कि इस देश की औषधि श्रेष्ठ है, इस देश की थोड़ी सी कनिष्ठ है। तो इस प्रकार से अगर जांगल देश की पिपली होगी तो वो कैसे होगी, उष्ण तीक्ष्णता में अधिक होगी। तो इस प्रकार से हमें औषधियों के बारे में भी देश को समझना है। आगे है कि देह देश, देह देश मतलब क्या है कि जो हमारा शरीर है, तो उसे ही यहाँ पे देह देश कहा है। तो जो प्रकृति है, प्रकृति भेदात देह देश कहा है, कि जैसे वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, द्विदोषज, समदोषज। तो उसके हिसाब से फिर हमें उनको क्या पथ्यापथ्य कहने हैं कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, ये जब हमें हमारा आयुर्वेद का जो हेतु है उसे अगर पूर्ण करना है, तो हमें उनको जो परहेज करना है या दिनचर्या फॉलो करनी है उनको, तो उस हिसाब से हम उन्हें गाइड कर सकते हैं कि अगर एक आध व्यक्ति जंगल देश में उत्पन्न है और उसका देह, उसकी प्रकृति वात प्रकृति है, तो हमें उनको फिर बोलना पड़ेगा कि आप नित्य अभ्यंग करो, ऋतु अनुसार बस्ती कर्म करो। हाँ, उनका जो आहार होना चाहिए वो स्निग्ध होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए। तो इस प्रकार से वात को एक प्राकृत अवस्था में रखने के लिए उन्हें हम परहेज बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से देह देश यानी कि उनकी प्रकृति के अनुसार जो व्याधि होंगे या प्रकृति के अनुसार उन्हें हमें क्या पथ्यापथ्य बोलने हैं, इससे हमें देह देश को समझना है। आगे फिर काल का महिमा बताते हुए क्यों, तो क्षणादि व्याधि अवस्था च कालो भेषज योग कृत, क्षणादि और व्याधि अवस्था च, क्षणादि और व्याधि इस प्रकार से कालो दो, काल दो प्रकार के हैं, क्षणादि और व्याधि अवस्था। तो उसमें क्यों हमें करने हैं वो, भेषज योग कृत, भेषज की योजना करने के लिए, औषधियों की योजना करने के लिए हमें काल को समझना है। और वो काल कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है, एक क्षणादि और व्याधि अवस्था के हेतु अनुसार। तो क्षणादि काल मतलब क्या है कि जो हम उसके वर्ड में ही है क्षण आदि, तो क्षण मतलब सेकेंड्स, मुहूर्त, प्रहर, इस प्रकार से जो क्षणादि काल है उसे हमें समझना है। दूसरा है व्याधि अवस्था। तो व्याधि अवस्था हमें बहुत अच्छे से समझनी होती है, क्योंकि जब हम औषधियों की योजना करते हैं, अगर अप्राप्य काल या अतीत काल से, मतलब अगर व्याधि की स्पेसिफिक अवस्था प्राप्त नहीं हुई है और तब हम औषधियों की योजना करते हैं, या फिर अतीत काल मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक स्टेज को व्याधि क्रॉस करके गया है और फिर हम औषधियों की योजना करते हैं, तो इन दोनों परिस्थितियों में औषधि जो है वो उपयुक्त नहीं होती है। कैसे, जैसे कि हम अगर शोथ देखते हैं, हाँ, शोथ व्याधि को हम जब पढ़ते हैं तो उनके जो उपक्रम कहे हैं, तो उसमें जो आम अवस्था में अलग उपक्रम है, हाँ, पश्चिमान और पक्वावस्था में अलग उपक्रम है। तो आम अवस्था में अगर हम भेदन करेंगे तो जो शोथ है वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार से उनमें जो अप्राप्य काल मतलब अभी
उस स्टेज में डिसीज नहीं पहुंचा है या अतीत काल डिसीज वो स्टेज को क्रॉस करके गया है, तो इन दोनों परिस्थितियों में हम अगर औषधियों की योजना गलत प्रकार से करेंगे तो वो व्याधि बढ़ेगा, ना कि पेशेंट को उपशम मिलेगा। दूसरा होता है कि अगर जैसे हम ज्वर के बारे में अगर देखेंगे तो जैसे नव ज्वर है, जीर्ण ज्वर है, हाँ, साम अवस्था में है, निराम अवस्था में है। तो इस प्रकार से हमें व्याधि की अवस्था को समझना चाहिए। जैसे हम सूत शेखर को देखते हैं कि स्पेसिफिकली सूत शेखर का उपयोग कहाँ गया है कि निराम अवस्था में करना है या साम अवस्था में करना है। तो ये जो औषधियों की योजना होती है, ये करते वक्त हमें व्याधि की अवस्था का महत्व या उसे ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सुश्रुत ने षट क्रिया काल कहे कि चय, प्रकोप, प्रशम, तो इन अवस्थाओं में भी अलग अलग प्रकार की हमें औषधियों की योजना करनी होती है कि चय अवस्था में हमें क्या करना है, चय अवस्था में हम शोधन देंगे तो क्या होगा, प्रकोप प्रकोप अवस्था में हमें शोधन करना है तो उस अवस्था में हम शोधन ना देते हुए अलग ही कुछ करेंगे या तो क्या होगा। प्रसर और व्यक्ति भेद में हमें क्या करना है, कब व्याधि प्रतिनिक औषधियों का उपयोग करना है। तो इस प्रकार से हमें व्याधि की अवस्था को देखते हुए अगर हम औषधियों की योजना करते हैं तो वो फलदायी होती है। तो इसीलिए क्षण आदि और व्याधि अवस्था, इनका यहाँ पे औषधियों की योजना करते हुए महत्व है। क्षण आदि का और क्या महत्व है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि औषधियों का जो काल है कि अपान काल में औषधि देना है, व्यान काल में देना है, उदान काल में देना है। तो ये हो गया कि क्षण आदि मतलब सुबह दो, खाने से पहले दो, खाने के बाद में दो, दो खाने के बीच में दो। तो इस प्रकार से जो क्षणादि की प्रकार से हम औषधियों की योजना करते हैं। तो इस तरह से औषधियों की योजना के लिए क्षण और व्याधि अवस्था, इस प्रकार से हम काल को समझते हैं। फिर औषधियों की योजना करनी है तो औषधियां किस प्रकार से होगी, कौन से प्रकार औषधियों के हैं। तो आगे उन्होंने शोधनम शमनम चैति समासात औषधम द्विधा, समासात में संक्षेप रहा, यहाँ पे दो प्रकार की औषधियों का वर्णन किया है कि एक है शोधन औषधि, दूसरा है शमन औषधि। तो संक्षिप्त कहा क्यों, क्योंकि आगे उल्लंघन, ग्रहण, स्नेहन, रुक्षण, इस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार की औषधियों की योजना है, हाँ, चिकित्सा की योजना है, वो कहेंगे। लेकिन इन सभी उपक्रमों को, जैसे कि ग्रहण को शमन में डाल सकते हैं, तो ये सभी उपक्रमों को फिर हम संक्षेप में दो उपक्रम, दो चिकित्सा पद्धति, दो औषधियों में बांट सकते हैं। वो है शोधन और शमन। तो शोधन किसमें करना है और शमन किसमें करना है, कि जैसे हम जस्ट हमने देखा कि अगर चयो वृद्धि ही स्वधाम, अगर दोषों का चय खुद के ही स्थान में, मतलब जो खुद के स्थान में जो वृद्धि होती है उसे चय कहते हैं। तो इस चय अवस्था में हमें क्या करना है, शमन औषधियों का उपयोग करना है। और इसके पहले हमने देखा था कि शमन औषधियां मतलब क्या होती है कि जो समगुण से या सम और कुछ विपरीत गुणों से दोषों का जो वृद्धि है, उसे नॉर्मलाइज करे, प्राकृत करे, उसे हम शमन औषधि कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें अ, शमन औषधियों का उपयोग करना होता है। और शोधन कम करना है कि जब दोष अधिक मात्रा में प्रकुपित होते हैं और बहिर्मुख मतलब खुद से ही बाहर निकलने में अ, प्रोत्साहित होते हैं। तो इस अवस्था में, प्रकोप अवस्था में हमें क्या करना है, शोधन करना चाहिए। तो इस तरह से हमें शोधन और शमन औषधियों को यहाँ पे समझना है। फिर आगे उन्होंने थोड़ा और विस्तार से कहा है कि शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम बस्ती विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। तो इसके पहले हमने देखा था कि व्याधि, शारीरिक व्याधि और मानसिक व्याधि, दो प्रकार की व्याधि है। तो उस हिसाब से शारीरिक व्याधि में शमन औषधि कौन सी है, शारीरिक व्याधि में शोधन औषधि कौन सी है, और मानसिक व्याधि के लिए फिर औषधियां कौन सी है। तो ये बताते हुए शरीर जानाम दोषानाम, शारीरिक दोष मतलब कि शारीरिक व्याधियों के लिए क्रमेण, क्रमेण मतलब वात पित्त कफ, ये जो हमारा दोषों का क्रम है, उसके लिए परम औषधियां कौन सी है। तो बस्ती विरेको वन, वात के लिए बस्ती, पित्त के लिए विरेचन और कफ के लिए वमन, इस प्रकार से क्रम से ये परम औषधियां है। तो परम क्यों? हम्म? तो यहाँ पे उनका कहने का मतलब है कि ऐसा है क्या कि बस्ती सिर्फ वात के लिए ही यूज होगी, तो नहीं। जब हम बस्ती प्रकरण में पढ़ेंगे तो क्रम से कैसे दोष बाहर निकलते हैं और लास्ट में वात निकलता है, तो इस प्रकार से
ना केवल बस्ती वात के लिए है, तो वो दो पित्त और कफ जो दोष है उनके लिए भी बस्ती काम करती है, लेकिन विशेषतः वो वात के लिए है, इसीलिए उसे वात का परम औषध कहा है। दूसरा है कि बस्ती ही क्यों, क्योंकि जो नियरेस्ट रूट होता है वहां से दोषों को निकालना इजी होता है, और अगर हम स्थान की चिकित्सा करते हैं तो वो दोष को कंट्रोल करना, उनका प्राकृत अवस्था में उन्हें लेके आना इजी होता है, इसीलिए बस्ती वात की जो चिकित्सा है उसे परम औषधि कहा है, कि वो उसके मूल स्थान पे जाके एक्ट करेगी, और उसका जो नियरेस्ट रूट है गुद मार्ग, वहां से उसे बाहर निकालेगी। इस प्रकार से बस्ती वात की क्या है, परम औषधि है। तो विरेचन भी उसी प्रकार से नियरेस्ट रूट से दोषों को बाहर निकालेगा, इसीलिए पित्त विशेषतः पित्त के लिए विरेचन ये चिकित्सा है। तो पित्त ये मतलब कफ के लिए भी काम करेगी, वात के लिए भी काम करेगी, लेकिन विशेषतः विरेचन क्या है, पित्त के लिए काम करेगा। उसी प्रकार से वमन को भी हमें समझना है कि उरस स्थान जो कफ दोष है उसका मूल स्थान कहाँ है, तो मूल स्थान की चिकित्सा करने से दोषों को कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता है, तो इसीलिए वमन ये कफ की परम औषधि दैट इज शोधन औषधि कहाँ है। शमन औषधियों में क्या है फिर, क्रम से तैल घृत मधु। तो इसके पहले हमने देखा था कि जो विरुद्ध गुण उनके होने से, विपरीत गुण होने से, वात के जो गुण है उसके विपरीत गुण तैल के, पित्त के गुणों से विपरीत घृत के, और अम, कफ के विरुद्ध गुणों का होने से मधु उनकी परम औषधियाँ है। परम क्यों है, एक तो इजीली अवेलेबल है, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, और उनके विपरीत गुणों से ये उन्हें परम औषधि कहा है। फिर मनोदोषों के लिए कौन सी औषधियाँ हैं? धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। धी, धैर्य और आत्मादि विज्ञान, ये जो तीन है ये मनोदोष की परम औषधियाँ है। तो मनोदोष मतलब क्या है, कि यहाँ पे रज और तमो को दोष कहा है, और सत्व को क्या कहा है, मानस का गुण कहा है, क्योंकि तत्व क्या है, प्रकाशमान है, ज्ञानवान है। हाँ, वो हमें ज्ञान दिलाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हित है, क्या अहित है। तो इस प्रकार से सत्व क्या है, प्रकाशमान होने से उसे मन का गुण कहा है। और रज और तम ये क्या है, दोष है, क्योंकि रज की वजह से क्या होता है, चंचलता, क्रोध, काम, इस प्रकार से जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हीं की वजह से व्याधियां उत्पन्न होती है, तो इसीलिए उन्हें दोष कहा है। तो इन दोषों की चिकित्सा क्या है फिर, धी, धैर्य, आत्मादि विज्ञान। इस प्रकार से हमें मानसिक रोगों की, मानसिक दोषों की चिकित्सा करनी चाहिए। तो धी मतलब क्या है, धी मतलब बुद्धि। बुद्धि का काम क्या होता है, कि हित अहित का विवेचन, ये हितकर है, ये अहितकर है, ये भावों को समझना ही बुद्धि होती है। कि हिताहितम सुखम दुखम आयुष्य से हिताहितम। तो इसमें हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो हितकर तो होती है लेकिन हमें सुखकर नहीं होती है, कि मुझे ये पसंद नहीं है लेकिन वो शरीर के लिए अच्छा है। कि कुछ जैसे ज्वर में हम कड़वी दवाइयाँ देते हैं, और कड़वी दवाइयाँ किसी को पसंद नहीं होती है, लेकिन वो शरीर के लिए कैसी है, हितकर है। वो उस व्याधि के लिए क्या है, हितकर है, लेकिन हमारे लिए सुखकर नहीं है, पीना हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार से वो हितकर क्या है, अहितकर क्या है, इस भाव को समझना यही बुद्धि होती है। वो भाव को समझ के उस पे डटे रहना, हाँ, उसे हम धैर्य कहते हैं। स्थिरता, मन की जो स्थिरता होती है वो है हमारा धैर्य। हाँ, कि हम कभी बोलते हैं ना, थोड़ा धीरज रख, मतलब क्या है, थोड़ा सा शांत हो जा, स्थिर हो जा। तो इसी का मतलब है कि हित अहित को समझ के फिर उस पे डटे रहना। कि कभी कभी क्या होता है कि हम हमारे पास पेशेंट आता है, हाँ, बोलता है कि नहीं मुझे अभी वेट लूज करना है, स्थौल्य का पेशेंट है, ओबेसिटी का पेशेंट है, और कहता है कि मुझे अभी वेट लॉस करना है। हम उसे अच्छे से सब ट्रीटमेंट समझाते हैं, क्या वमन करना है या बस्ती करनी है, लेखन करना है, या कई सारी जो औषधियाँ है वो समझाते हैं। हाँ, उनको परहेज समझाते हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, खाने में क्या खाना चाहिए, व्यायाम कैसे करना चाहिए। ये समझने के बाद भी क्या होता है, वो एक दो चार दिन फॉलो करते हैं, बाद में उनका धैर्य धीरे धीरे
डगमगाने लगेगा, और धैर्य खत्म होते ही वो क्या करेंगे, फिर से वही उनका जो दिनचर्या थी, पिज्जा बर्गर खाना, तो ये सब चीजें वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी को हित और अहित को समझ के फिर उस पे डटे रहना, तो उसे ही हम कहेंगे धैर्य। तो इस प्रकार से हमें पेशेंट को उनका धैर्य बढ़ाना होता है, उनका बुद्धि जागरूक करनी होती है कि ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए बुरा है, उनको वो समझाना। उसी को हम मानसिक दोषों की, मानसिक व्याधियों की चिकित्सा कहते हैं। तीसरा है कि आत्मादि विज्ञान। तो यहाँ पे आत्मादि विज्ञान से हम दो प्रकार से समझ सकते हैं कि आत्मादि विज्ञान यानी क्या है, कि आत्मा का जो विज्ञान है, कि योगी शास्त्र में जैसे योग, यम नियम, धारणा, ध्यान, ये जो समाधि तक की जो अवस्था है, उसको प्राप्त करके आत्मादि विज्ञान को समझना और परमात्मा से मिलना, ये एक हो गया। और सेकंड होता है कि आत्म मतलब हमारे खुद के बारे में, कि मैं कौन से देश में उत्पन्न हुआ हूँ, हाँ, वहाँ का व्यवहार कैसे है, वहाँ के ट्रेडिशन क्या है, मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए, मेरे आजू बाजू के लोग कैसे हैं, तो उनसे मैं कैसे मिल बांट के रहूं। तो इस प्रकार से उनको ज्ञान देना, ये हो गया दूसरा हमारा आत्मादि विज्ञान। तो इस प्रकार से हमें पेशेंट को उनकी बुद्धि को जागरूक करते हुए, उनका धैर्य बढ़ाते हुए, उनको आत्मादि जो विज्ञान है उनको उन्हें बताते हुए हमें उनकी चिकित्सा करनी होती है। आगे फिर ये चिकित्सा करने के लिए उन्होंने चतुष्पाद का वर्णन किया है, कि चतुष मीन्स चार जो स्तंभ है चिकित्सा के, कि ये स्तंभ आवश्यक है चिकित्सा करते हुए, अच्छी चिकित्सा होने के लिए। तो वो क्या है, पीशक द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सितस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तत्चतुर्गुण। तो ये चार पाद है, पाद यानी कि चार, तो चार है, तो कौन से स्तंभ है, एक है भीषक, भीषक यानी कि जो चिकित्सा करता है, दैट इज वैद्य। उपस्थाता यानी कि परिचारक, रोगी, और औषध। तो ये जो चार पाद है, उनके फिर आगे उन्होंने चार चार गुण कहे, इस प्रकार से षोडश गुण युक्त जो पाद है, वो अगर परिपूर्ण होंगे, तभी वो चिकित्सा फलदायी होगी, अच्छी होगी। तो फिर एक एक का उन्होंने आगे गुण कहे हैं। उसमें पहले है भीषक, वैद्य के गुण क्या होने चाहिए, तो दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थम दृष्ट कर्मा शुचि ही भीषक, भीषक मतलब वैद्य या जो चिकित्सा करता है। तो वो कैसे गुणों से होना चाहिए, उनके चार गुण कहे हैं कि वे वो कैसे होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, तीर्थार्थ शास्त्र, फिर वो कैसे होना चाहिए, दृष्ट कर्मा, और शुचि। इस प्रकार से वैद्य के गुण होने चाहिए। दक्ष यानी क्या, कि हमें जो अगर हम हमारी कंसल्टिंग में बैठते हैं, तो पेशेंट एंट्री करते हुए हमें इतना तत्पर होना चाहिए कि पेशेंट जैसे ही एंट्री करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है, उसका कैसे गेट है, तो वो कैसे वॉक करके आ रहा है। हाँ, जैसे स्पेसिफिक डिसीजेस में स्पेसिफिक गेट होते हैं, जैसे पैरालाइज पेशेंट स्पेसिफिक हाथ ऐसे उनका फोल्ड होगा, पैर ऐसे राउंड सर्कल में वो ऐसे चलते आएंगे। तो हमें समझना है कि उनका गेट क्या है, उनका कलर कैसा है, डेविएशन है क्या। तो अलग प्रकार से जैसे हम दर्शन स्पर्श बोल सकते हैं कि, और आजू बाजू का जो आईसीयू में अगर पेशेंट है एक हाथ, तो इतना तत्पर होना चाहिए, मतलब वो दक्ष होना चाहिए। तो इस प्रकार से तत्परता, दक्षता को हमें वैद्य में होनी चाहिए। और दूसरा है तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, क्योंकि हमारी आयुर्वेद की परंपरा ही गुरु शिष्य परंपरा है। तो यहाँ पे उन्होंने दूसरा गुण कहते हुए कहा है कि वो वैद्य कैसा है, कि उसने अपने गुरु के समीप रह के शास्त्र का ज्ञान लेना चाहिए, तभी वो आप्तवचन से जैसे ज्ञान था वैसे ही उसको मिलेगा। हम्म, तो इस प्रकार से वो शास्त्र में परिपूर्ण ज्ञान युक्त होना चाहिए। उसी के साथ उसको अपने शास्त्र के साथ साथ दूसरे शास्त्रों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। इसे तीर्थार्थ शास्त्रार्थ कहा है। फिर वो कैसा होना चाहिए, दृष्ट कर्म, क्योंकि हमारा जो जो वैद्यकीय हम जो व्यवसाय कहते हैं, तो ये कैसा है कि हमें दृष्ट कर्म होना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए तो सुश्रुत ने योगा सूत्री ये जो अध्याय कहा है, कि सिर्फ आप पढ़ के
अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। ना ही आप सिर्फ क्या योगा करके भी अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, तो वैसे नहीं है। मतलब मैं अगर पढ़ाई नहीं करूंगा और सिर्फ मैं एक किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन जाऊंगा और सिर्फ वो देख देख के ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूं तो क्या होगा? वो थेरेपिस्ट भी कर लेते हैं। तो दोनों चीजों को हमें कंबाइन रखते हुए आगे जाना है, तो तभी वो वैद्य कैसे होगा? परिपूर्ण वैद्य हो सकता है। तो इसीलिए वो तीर्थार्थ शास्त्र भी होना चाहिए और दृष्ट कर्मा भी होना चाहिए। उसने हर एक वो चीज, जैसे कि जो हमारे पंचकर्म है वो उसने करने हैं। हाँ, खुद के भी करने हैं और पेशेंट के भी ऊपर करके देखनी चाहिए, तभी तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, कि इसके योग्य कौन है, अयोग्य कौन है, सच में इसमें क्या क्या व्यापद उत्पन्न हो सकते हैं, फिर उसकी क्या हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो इस प्रकार से वो दृष्ट कर्मा होना चाहिए। जैसे सर्जरी में हमें देखना पड़ता है कि बार बार अगर हम सर्जरी देखेंगे तो बुक पिक्चर जो होता है हमेशा ही वही वो ऑन टेबल फॉलो होगा, ऐसे नहीं है। तो वो दक्ष और दृष्ट कर्मा होना चाहिए। तो इस प्रकार से अ, उसने उसका अभ्यास करना है। और शुचि, शुचि मतलब क्या है कि ना सिर्फ वो शरीर से क्लीन होना चाहिए, मतलब हाइजीन सिर्फ शरीर का हाइजीन ना, तो मन से भी वो शुद्ध होना चाहिए। मन से शुद्ध होना मतलब क्या है कि हमने जो कायिक वाचिक मानसिक ऐसे कर्म देखे थे, तो ऐसे मन में भी किसी के लिए दुष्ट भाव नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। शांति पूर्वक पेशेंट से बात करे, उनको अच्छे से काउंसलिंग करे, उनके लिए उनके मन में एक पुत्र के समान भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो शुचि होना चाहिए। आगे फिर उन्होंने औषधियों के बताते हुए कहा है कि बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। तो बहुकल्प होना मतलब क्या है कि उस औषधि से हम अलग अलग प्रकार के कल्प बना सके। जैसे कि पंचविध कषाय कल्पना है। हाँ, हमें उससे स्वरस बनाना आना चाहिए, या फिर आसवरिष्ट है कि एक ही औषधि के हम अलग अलग प्रकार से औषधि बना सके, उसमें उतनी योग्यता होनी चाहिए वो औषध में। क्यों करना है ये? क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको आशा या कड़वी दवाई देंगे तो वो नहीं लेंगे, तो उनको हमें सिरप फॉर्म में देना होता है। जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, उनको दवाई तो वो चाहिए, लेकिन हम उनको आशा का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? उनमें और पित्त बढ़ के उनको हो सकता है कि रैशेस उत्पन्न हो और एसिडिटी हो। तो उनमें भी फिर हमें अलग प्रकार से कल्प की योजना है। औषधि वही रहेगी, लेकिन कल्प अलग। जैसे कि उनको हम शतावरी कल्प जैसे बनाते हैं, तो ग्रैन्युल फॉर्म में अगर स्वीट फॉर्म में बना के देंगे, या फिर वटी के फॉर्म में देंगे, तो इस प्रकार से हमें वो औषधियों को अलग अलग प्रकार से यूज करते आना चाहिए। तो वो औषधि में itself वो गुण होने चाहिए कि वो उससे हम अलग अलग प्रकार के कल्प बना सके। बहुगुण, बहुगुण मतलब क्या है कि वो औषधि गुण युक्त होनी चाहिए, अनेकों प्रकार के गुण होने चाहिए। जैसे गुरु शितादि जो हमने विंशति गुण देखे हैं, वो अलग अलग गुण उसमें होने चाहिए। और दूसरा है कि वो अलग अलग व्याधियों में, मतलब मल्टीपल व्याधि में वो काम करें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसे हम कहते हैं, कि एक ही औषधि कई सारी डिसीजेस में हम यूज कर सके, इस प्रकार से उसमें योग्यता होनी चाहिए। संपन्नम, संपन्नम मतलब क्या है कि वो औषधि संपत होनी चाहिए, उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना हो, रस गंध वीर्य विपाक से परिपूर्ण हो। इस प्रकार से औषधि को संपत होना चाहिए। और योग्यम औषधम, तो योग्य होना मतलब क्या है? कि जब हम औषधि बनाते हैं तो उसकी कुछ परीक्षाएं बताई है। जैसे कि अगर टैबलेट्स है, ऑयल्स है, या फिर आसवरिष्ट है, तो हर एक की एक परीक्षा कही है। अवलेह है, तो हर एक का एक सिद्धि लक्षण कहा है कि हाँ, ये सिद्धि लक्षण आए तो ये औषधि योग्य बनी है। इस प्रकार से हम जैसे कहते हैं कि आसवरिष्ट में गंध, उसका जो अ, अग्नि परीक्षा करके हम माचिस तीली जला के देखते हैं कि हाँ, उसमें बुड़बुड़ी आना बंद हो गया है। उसकी टेस्ट कैसे है? हाँ, जो स्पेसिफिक टेस्ट कही है वही अगर प्राप्त हुई तो हम कहेंगे कि हाँ, ये असवरिष्ट योग्य प्रकार से बने हैं। उसी प्रकार से हम वटी बुटी में भी देखते हैं, हाँ, कि उसकी बाइंडिंग कैसे है, हाथ लगाते ही वो टूट तो नहीं जाती है ना। उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या है?
हाँ, ऑयल्स के बारे में हम उनकी रेंसिडिटी देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं। तो उस प्रकार से हमें वो औषधियों को योग्य प्रकार से बनी है और योग्य प्रकार से हमें उसका उपयोग करना है। जैसे कि रुग्ण में हम उसकी प्रकृति देखते हुए उसका काल कौन सा है, हाँ, उसमें कौन सी अवस्था व्याधि की है, इन सब को देखते हुए अगर औषधियों की योजना करते हैं तो वो योग्य औषधि हो गई। तो इस योग्य का दो प्रकार से हमें समझना है कि औषधि योग्य प्रकार से बनी है और औषधियों की हम योजना करते हैं वो योग्य प्रकार से करें। तो इस प्रकार से औषधि की योग्यता होती है। फिर उन्होंने रुग्ण के गुण कहे हैं। आढ़्यो रोगी भीषग्वश्य ज्ञापकाः सत्ववानपि। रुग्ण कैसे होना चाहिए? आढ़्य होना चाहिए, हाँ, भीषग्वश होना चाहिए, ज्ञापक होना चाहिए और सत्ववान होना चाहिए। आढ़्य क्यों होना चाहिए? मतलब गरीबों को हमें चिकित्सा नहीं करनी है ऐसा नहीं है, लेकिन आढ़्य होना मतलब कि उसको वो औषधि परचेस करने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके पास उतना अ, धन होना चाहिए कि वो ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सके। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आगे वो कहेंगे कि किस व्यक्ति की हमें चिकित्सा नहीं करनी है, कि वो चिकित्सा के योग्य होते हुए भी हमें चिकित्सा ना करे, क्योंकि अगर वो अफोर्ड ना करते हुए हम उनको दवाई लिख के देंगे तो वो आधी ही दवाई लेते हैं, आधी नहीं लेते हैं और फिर हमें ही ब्लेम करते हैं कि डॉक्टर ने मुझे ठीक नहीं किया। तो इसीलिए उन्होंने कहते हुए कहा है कि अढ़ होना चाहिए। फिर कैसे होना चाहिए? वो भीषक वश होना चाहिए, कि वो हमने जो कहा है वो उसे अच्छे से फॉलो करे, ना कि खुद का ही कुछ करे। ज्ञापक होना चाहिए। ज्ञापक होना चाहिए मतलब ज्ञानी होना चाहिए, कि उसको उतना ज्ञान तो होना चाहिए कि उसे क्या हो रहा है वो बता सके, कि उसको उसकी संप्राप्ति कैसे घटित हुई, कितने दिनों से हो रहा है। हाँ, उसका उसे नॉलेज होना आवश्यक होता है। और सत्ववान होना है। सत्ववान होना मतलब क्या है? कि उसे जो भी औषधि हम योजना करेंगे उसे सहन करने की उसमें ताकत होनी चाहिए। थोड़ा सा जो रोग है उसकी वजह से होने वाला क्लेश सहन करने की उसमें ताकत होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे मराठी में बोलते हैं ससा। तो अगर छोटा पत्ता भी उसके शरीर पे गिरता है तो वो बोलता है कि मेरे ऊपर आकाश गिर गया। तो इस प्रकार का अगर रुग्ण होगा तो वो हमें बढ़ा चढ़ा के बोलता है। तो अ, ऐसे व्यक्ति क्या होंगे फिर? अगर पेशेंट सिंपल उसे सिर दर्द है और वो अगर उसका वर्णन इतना भयानक स्वरूप से करेंगे तो हम औषधियां भी उसी प्रकार से योजना करेंगे। और वो औषधि क्या होगी उसके फिर डिसीज के लिए? वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हायर डोज हो जाएगा शायद उसके लिए वो फिर। तो इस प्रकार से वो सत्ववान होना चाहिए, कि जिस जो उसे हो रहा है, जो उसकी तकलीफ है, वो उसे बराबर सहन कर सके और अच्छे से वर्णन कर सके। तभी हम औषधियों की योजना योग्य प्रकार से करते हुए डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं। इस प्रकार से रोगी आढ़्य, भीषग्वश, ज्ञापक और सत्ववान होना आवश्यक है। ये षोडश जो गुण कहे हैं चतुष्पाद के, वो ये गुण, ये चतुष्पाद गुण युक्त होने के बाद किस डिसीज की हमें चिकित्सा करनी है, किसकी नहीं करनी है, कौन सा डिसीज, कौन सा व्याधि किस प्रकार से ट्रीटेबल है, साध्य है, असाध्य है, कृच्छ साध्य है, प्रत्याख्य है, व्याप्य है। तो इसका आगे वर्णन उन्होंने करते हुए कहा है। साध्यो असाध्यो इति व्याधि द्विधा तेति पुनर्द्विधा। साध्य असाध्य भेद से व्याधि को दो वर्णन किया है और फिर उनके दो दो प्रकार कहे हैं। तो उसमें क्या है? साध्य के सुख साध्य और कृच्छ साध्य, इस प्रकार से दो प्रकार। और जो असाध्य है उसके याप्य और अनुपक्रम्य, इस प्रकार से दो प्रकार। मतलब साध्य और असाध्य के फिर दो दो भेद, सुख साध्य, कृच्छ साध्य, व्याप्य और अनुपक्रम्य। तो फिर सुख साध्य व्याधि कौन सा है? सुख साध्य किसे कहेंगे? तो उसके लक्षण कहते हैं कि हमें ये डिसीज को सुख साध्य कहना है। सुख साध्य मतलब कि सर्व औषध क्षमे देहे, युनः पुंसो जितात्मनः, अमर्मगो, अल्पहेतु, अल्परूप,
अल्प प्रागरूप अल्परूप अनूपद्रवाः अतुल्य दुष्यदेश ऋतु प्रकृतिः पादसंपद इति ग्रहेष्व अनुगुणेष्व एक दोष मार्ग नवः सुखः। मतलब सुखपूर्वक जिसकी हम चिकित्सा कर सकते हैं वो है सुख साध्य व्याधि। तो सुख साध्य मतलब इजीली ट्रीटेबल, हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लेने हैं। हम सिंपल औषधियों का अगर यूज ना करते हैं तो भी वो डिसीज कंट्रोल हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। ऐसे व्याधियों को वो सुख साध्य कहते हैं। तो वो सुख साध्य कैसे होगा? सर्व औषध क्षमे देह। वो व्यक्ति, देह यानी कि हमने देखा था कि प्रकृति भेद से जो देह देश कहा था, वो व्यक्ति वैसे होना चाहिए कि सर्व औषध क्षम होना चाहिए। हम उसमें कोई भी प्रकार की औषधि यूज करें तो भी उसे वो सहन करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। जैसे तीक्ष्ण, उष्ण, मृदु, ये प्रकार की जो औषधियां है, शोधन है, शमन है, इस प्रकार की जो औषधि है, तो इस प्रकार से कोई भी औषधि हम उसमें योजना करते हैं तो उसमें वो सहन करने की ताकत होनी चाहिए। दैट इज सर्व औषध क्षम देह। युनः, युनः मतलब तरुण अवस्था। क्योंकि जब हम देखते हैं कि बाल्यावस्था, तरुण अवस्था, वृद्धावस्था, तो इसमें धातुओं की जो परिपूर्ति है, धातुओं का जो संगणन है, वह कैसे होता है कि तरुण अवस्था में, युन अवस्था में। हेलो। तरुण अवस्था में, युन अवस्था में धातुओं का संघनन कैसे होता है? परिपूर्ण होता है। तभी उनका जो व्याधि क्षमत्व है वो भी अच्छा रहेगा। इसीलिए उनमें कोई भी व्याधि सहन करने की जो ताकत होती है वो भी अच्छी होती है, और औषधियों को सहने की ताकत भी अच्छी होती है। तो इस प्रकार से वो युन होना, ये एक सुखसाध्य होने का लक्षण है। पूसो, पूसो क्यों? पूसो यानी पुरुष। स्त्री और पुरुष, ये जो दो प्रकार के हमारे व्यक्ति है, तो उसमें पुरुष होना ये क्यों ज्यादा प्रेफर किया है सुख साध्य में? क्योंकि स्त्री को सुकुमार कहा है। क्लेश, अक्लेश मतलब उसको क्लेश ज्यादा सहन नहीं होता है, वो नाजुक होती है। इसीलिए हमें उनमें योजना करते हुए भी औषधियों की तीक्ष्ण उष्ण आदि शोधन उपक्रम, इनको ध्यान में रखते हुए योजना करनी होती है। कि अगर गर्भावस्था की अवस्था है तो भी स्त्रियों में लिमिटेड औषधियों की योजना करनी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि जो पुरुष व्यक्ति है उनमें अगर व्याधि उत्पन्न होते हैं तो वो सुखकर होते हैं एज कम्पेयर टू स्त्री। चितात्मन, अभी हमने देखा था कि अगर सत्ववान व्यक्ति है, आत्मा जितात्म मतलब खुद के ऊपर उसका कंट्रोल है, तो उसको जो डिसीज होता है उसमें क्लेश सहन करने की ताकत होती है, औषधियों को सहन करने की ताकत होती है। तो और वो अच्छे से हमें बता सकता है कि उसे एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो इस प्रकार से वो कैसे होना चाहिए? जितात्मन होना चाहिए। अमर्मगो, मर्मों का आगे वर्णन भी देखेंगे। तो अमर्गो, अमर्मगो मतलब क्या है कि जो मर्म स्थान कहे हैं हमारे शरीर में, उनको छोड़ के, क्योंकि कुछ ऐसे मर्म होते हैं जहाँ पे अगर आघात हो गया या फिर वहां पे डिसीज हो गया तो क्या है, वो सद्य प्राणहर है। हाँ, कालांतर प्राणहर है, विशल्य है, वैकल्यकर है। मतलब अगर मर्मों के स्थान पे आघात या डिसीज हो गया तो क्या होता है, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो एक तो वैकल्य आएगा, या मरण आएगा, या फिर कालांतर से मरण आएगा। तो इस प्रकार से अगर मर्मों पे आघात होता है तो उनमें उपद्रव होते हैं। तो मर्मों को छोड़ के अगर व्याधि है तो वो इजी टू ट्रीट होते हैं। इसीलिए अमर्मगो। अल्प हेतु, अल्प प्रागरूप, अल्प रूप। मतलब उनमें कैसे है कि हमने रोग की परीक्षा देखी थी कि निदान, पूर्व रूप, रूप। हाँ, तो ये अगर ज्यादा ज्यादा है, मतलब किसी पेशेंट में सभी लक्षण, क्योंकि हम डिसीज जब देखते हैं तो एक हम बुक पिक्चर होता है कि एक 10-12 उनके लक्षण दिए हुए हैं। हम्म, लेकिन वो सभी के सभी लक्षण हर एक पेशेंट में मिलेंगे ऐसा भी नहीं है। तो जब सपोज वो 12 लक्षण होते हुए भी जो बुक पिक्चर है उसमें से सिर्फ एक पेशेंट में हमें 5 ही लक्षण दिखाई दिए, लेकिन एक पेशेंट में हमें 10 लक्षण दिखाई दिए। हाँ, तो इस प्रकार से जो 5 लक्षण वाला पेशेंट होगा उनको ट्रीट करना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि अल्प रूप है। हाँ, उनके लक्षण कैसे है, कम स्वरूप में, कम मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से अल्प प्रागरूप, अल्प
पूर्व रूप होंगे, अल्प हेतु होंगे, तो क्या होगा वो डिसीज ट्रीट करने में, क्योंकि उसका जो तरतम भाव से उसकी ताकत होगी जो डिसीज की, वो कम होगी, इसीलिए उसे ट्रीट करना इजी है। अनुपद्रव, उपद्रव मतलब क्या होता है कि व्याधि मतलब व्याधि उत्पन्न होने के बाद जो दूसरा व्याधि उत्पन्न होता है उसे हम उपद्रव कहते हैं। तो जो व्याधि उपद्रव अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है, इस प्रकार का जो व्याधि होता है वो सुख साध्य होता है। अतुल्य दुष्य, अतुल्य देश, अतुल्य ऋतु, अतुल्य प्रकृति। हम्म? अतुल्य मतलब क्या है? तुल्य होना मतलब क्या है? समान होना, उसी के जैसा होना इस तुल्य। अतुल्य मतलब उसके जैसा नहीं है। जैसे कि अगर वात प्रकृति का व्यक्ति है और उसको जो दुष्य इन्वॉल्व हुआ है या उसी को वात व्याधि ही हुआ है, तो क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड जाएगा हमें ट्रीट करने के लिए। तो इस प्रकार से अतुल्य दुष्य होना चाहिए, मतलब दुष्य आश्रय आश्रय भाव हम देखते हैं कि वात पित्त कफ इनमें आश्रय आश्रय भाव जो कहा है कि रक्त, ये जो है उसमें पित्त आश्रित है। बाकी कफ में जैसे कि रस, मांस, मेद, ये जो आश्रय है कफ के आश्रित है। तो दोष और दुष्य अगर तुल्य नहीं होंगे तो हमें ट्रीट करना इजी जाता है। व्याधि और व्यक्ति की प्रकृति वो अगर तुल्य नहीं होंगे तो इजी टू ट्रीट होता है, लेकिन इसको भी कुछ अपवाद है। जैसे प्रमेय में क्या है, तुल्य दुष्यता के यहाँ है कि वहां पे अगर प्रमेय, क्योंकि कपोलबन व्याधि रहा है, तो इसी वजह से वहां पे अगर जो दुष्य है, मेद आदि दुष्य होंगे, तो वो ट्रीट करने के लिए इजी कहा है। वही अगर वो अतुल्य हो गया, जैसे कि वात वहां पे दोष आया और दुष्य तो वो मांस मेदादी ही है, तो क्या होगा, अतुल्य हो गए, तो वो ट्रीट करने के लिए महा औषध, महा कहा गया है, उसे ट्रीट करने के लिए हार्ड है वो। हाँ, अनुपक्रम में जैसे या याप्य कहा है। तो इस प्रकार से कुछ डिसीजेस में ये अपवाद है। जैसे ज्वर में भी कहते हुए क्या कहा है कि क्या बोलते हैं आपको, तुल्य ऋतु होना वो एक सुख साध्य का लक्षण है। जैसे शरद शरद ऋतु में अगर पित्त क्या बोलते हैं हम, ज्वर हो गया, तो वो इजी टू ट्रीट है एज कंपेयर टू वातज ज्वर। तो वहां पे ये अपवाद है कि तुल्य ऋतु, तुल्य दुष्य, इस प्रकार से ये अपवाद होते हैं। पाद संपद, पाद संपद क्यों, कि अभी हमने जो चतुष्पाद देखे थे, चार आधार देखे हैं चिकित्सा के, वो अगर संपत मतलब उनके जो षोडश गुण हैं वो सभी के सभी गुण उन चार पादों में अगर होंगे, मतलब अगर वैद्य जो है वो नॉलेजेबल होगा, दृष्टकर्मा होगा, शुचि होगा, दक्ष होगा, हाँ, जो परिचारक है वो भी उनके गुणों से युक्त हो, रुग्ण भी आढ्य होगा, भिषग्वश है, ज्ञापक है, हाँ, सत्ववान है, और जो औषधियाँ अवेलेबल है वो भी सब अच्छे प्रकार से अगर अवेलेबल होगी, तो क्या होगा, चिकित्सा फलदायी होगी, सुख साध्य होगी। जैसे रिसेंट में जो पैंडेमिक आया था, हाँ, तो कोविड के पैंडेमिक में कई सारी दवाइयों का हमें मिल नहीं रही थी, जैसे कि रेमडेसिविर और ये सब जो दवाइयाँ थी उनका लैक हो रहा था। तो क्या हो रहा था कि पेशेंट को दवाइयाँ अवेलेबल ना होने की वजह से कई पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़े, और कई सारी फिर उनमें व्यापद उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से औषधियाँ भी योग्य प्रकार से अवेलेबल भी होनी चाहिए। तो ये अगर पाद संपद होंगे तो वो व्याधि ट्रीट करने में इजी होता है। फिर आगे वो कहते हैं कृच्छ साध्य व्याधि कौन है फिर, शास्त्रादि साध शस्त्रादि साधनः कृच्छाः संकरे च ततो गदाः, ततो गदाः, संकरे च ततो, मतलब क्या कि जो पहले हुए कहे गए हैं सुख साध्य व्याधियों के जो लक्षण हैं उनमें संकर होना, संकर मतलब क्या है कि विपर्य होना, थोड़ा ये अच्छा है, थोड़ा विपरीत गुण है। जैसे कि अ, पुरुष मतलब पूसो है
लेकिन यून नहीं है। हाँ, पुरुष होके भी अगर वृद्धावस्था है तो हो सकता है कि उनमें थोड़ा सा डिसीज हमें कंट्रोल करने में कृच्छ साध्य हो जाए। तो इस प्रकार से कुछ लक्षण सुख साध्य के हैं और कुछ उसके विपरीत अगर होंगे तो ये हो गया उसका संकर। तो इस प्रकार से अगर हमें व्याधि के जो लक्षण उपक्रम पाद देखने को मिलते हैं तो क्या होगा, फिर वो व्याधि कृच्छ साध्य होगा। या फिर जो व्याधि शस्त्र क्षार अग्नि, शस्त्र आदि मतलब शस्त्र क्षार अग्नि सिर्फ औषधियों से शमन ना होते हुए, औषधियों से कंट्रोल ना होते हुए उनको दूसरी चिकित्सा की जो आवश्यकता होती है, तो वो व्याधियों को कृच्छ साध्य कहते हैं। फिर याप्य व्याधि कौन सी है? शेषत्वाद आयुषो याप्या पथ्याभ्यासात विपर्य, कि जिनकी आयु शेष है इसीलिए वो जी रहे हैं। हम्म? या फिर पथ्याभ्यास, अभ्यास मतलब क्या है? सततम करोति, जो सतत पथ्य का सेवन करते हैं तभी वो डिसीज कंट्रोल में रहता है और आयु शेष होने की वजह से वो जी रहे हैं, ऐसे व्याधि को हम याप्य व्याधि कहते हैं। जैसे ही उन्होंने पथ्य छोड़ दिया या थोड़ा भी हेतु का सेवन किया, परहेज नहीं किया, तो व्याधि क्या होता है? पूर्व रूप में आ जाता है। तो इस व्याधि को हम कहते हैं कि याप्य व्याधि। तो तद विपर्य, तो क्या होता है कि विपर्य मतलब क्या है कि जैसे हमने अभी संकरो ऐसे जो शब्द कृष्ण साध्य में देखा था कि कई सारे लक्षण सुख साध्य के होंगे लेकिन थोड़े बहुत विपरीत होंगे। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है? विपर्य, विपर्य अधिक है और सुख साध्य के लक्षण कम है, तो वो व्याधि व्याप्य हो जाता है। उसकी आयु शेष है इसीलिए वो जी रहा है और कंटिन्यू वो पथ्य करता है इसीलिए वो व्याधि कंट्रोल में है। थोड़े भी अपथ्य के सेवन से, हेतु सेवन से वो व्याधि पुनः रूप में आ जाता है, उसे हम बोलते हैं व्याप्य व्याधि। फिर चौथा प्रकार आता है अनुपक्रम्य। नाम में ही है अनुपक्रम्य, उसकी कोई चिकित्सा नहीं है। एवं स्यात् स्थितो अत्यंत विपर्य, ऐसा कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा विपर्य है, जो सुख साध्य के लक्षण थे उसमें ज्यादा से ज्यादा विपर्य है, मतलब वो वृद्ध भी है, स्त्री भी है, गर्भवती भी है। हाँ, तो उसमें ज्यादा ताकत नहीं है, सर्व औषध क्षम नहीं है, बहुत कृश है। तो इस प्रकार से ज्यादा अगर विपरीत उनमें जो लक्षण कहे सुख साध्य के वो होंगे तो वो हो गया अनुपक्रम्य। औत्सुक्य मोह अरति कृत दृष्ट अरिष्टो अक्षनाशना, जिनमें औत्सुक्य मतलब कुछ ना कुछ पाने की जो इच्छा होती है, हमेशा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति मोह से युक्त, सब मुझे ही चाहिए। अरति मतलब कैसे है कि कहीं पे भी स्थिर नहीं बैठ सकते, ऐसे दृष्ट अरिष्ट लक्षण, कि उनमें अरिष्ट लक्षण दिखना शुरू हो गया है, कि जैसे आगे फिर हर एक व्याधि में या इंद्रिय स्थान में अरिष्ट लक्षणों का जो चरक ने वर्णन किया है कि हर एक व्याधि का अरिष्ट लक्षण होता है। कि अगर मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, राख में डूब रहा हूँ, मैं घी पी रहा हूँ, तो इस प्रकार से अलग अलग जो अम, अरिष्ट लक्षण अगर दिखाई दे पेशेंट में, तो हमें समझना है कि यह अभिव्याधि अनुपक्रम्य हो गया है। अक्षनाशना, इंद्रियों का नाश हो रहा है। इंद्रियों का नाश होना मतलब क्या है कि उनके जो अर्थ ग्रहण करने की क्षमता है वो नष्ट हो रही है। तो जैसे हम स्ट्रोक के पेशेंट देखते हैं ना, हेमोरेजिक स्ट्रोक है और वो काफी मतलब ग्रॉस हेमोरेज हो गया, तो पेशेंट को डिप्लोपिया दिखाई देता है, प्यूपिल्स डायलेटेड होते हैं। तो ये जो लक्षण होते हैं ये अरिष्ट लक्षण है, ये अक्षनाशन मतलब इंद्रियों का नाश हुआ है। तो हमें समझना है कि अभी इस व्याधि में चिकित्सा करके कोई फायदा नहीं होगा। जैसे अरिष्ट लक्षण में इवन हम धतूरा पॉइजनिंग में देखते हैं कि पेशेंट्स को लगता है कि मेरे नाखूनों से थ्रेड्स निकल रहे हैं, तो ये हेलुसिनेशन। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो समझते ही हमें समझना है कि अभी ये
व्याधि अनुपक्रम में है। अभी आगे वो कहते हैं कि अगर ये सब बातें होते हुए भी हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि किस व्यक्ति की हमें चिकित्सा करनी ही नहीं है। वो भले ही सुख साध्य हो, कृच हो, याप्य हो या अनुपक्रम में हो। तद त्यजेत आर्तम भीषक भूपेद्विष्टम तेषां विषम विषम हीनोपकरणं व्यग्रम् अविधेयं गतायुषं चण्ड शोकातुर भीरु कृतघ्नं वैद्यम् अमानिनम्। मतलब क्या है कि ऐसे आर्त यानी कि ऐसे रोगी को हमें त्याग ही करना है, कि उसकी चिकित्सा नहीं करनी है, क्योंकि वो सिर्फ हमारे शास्त्र का, वैद्य का क्या करेंगे, मतलब लय करेंगे। हमारे शास्त्र को ही वो बदनाम करेंगे। इसीलिए उनकी चिकित्सा नहीं करनी है। तो कौन से नहीं करने हैं? भीषक भूवे द्विष्टो तेषाम द्विषम दिशम, कि जो राजा होता है, जो राजवैद्य होता है, हाँ, तो राजवैद्य को राजा का जो दुश्मन होता है, शत्रु होता है, उसकी चिकित्सा नहीं करनी है। हीन उपकरणम, ऐसी परिस्थिति है कि वहां पे उपकरण ही नहीं है। उपकरण यानी कि जो हमने पाद चतुष्टय देखे थे, षोडश उनके गुण देखे थे, उन सभी गुणों से युक्त अगर चारों पाद नहीं होंगे, औषधि नहीं होगा, उसके लिए जो उपयुक्त उपकरण ही वो ही नहीं होंगे, तो भी दक्ष वैद्य होके, शास्त्र ज्ञानी वैद्य होके ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो इस प्रकार से हीन उपकरण व्यग्र होगा। हाँ, मतलब वो अलग ही काम में खुद को बिजी रख रहा है। उसको खुद को टाइम देने के लिए, खुद की चिकित्सा करने के लिए जो टाइम देना चाहिए वो नहीं दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को अविधेयम, जो हम कहेंगे वो वैसे फॉलो नहीं करना है, ज्ञापक नहीं है, बोलता नहीं है, सत्ववान नहीं है। हाँ, जो डॉक्टर उसे आहार विहार पालन करने के लिए बोलेंगे, वो उस तरीके से फॉलो नहीं करेगा। जो हम डोसेस लिख के देते हैं, हाँ, हम पेशेंट को है ना 20-20 ml ऐसे लिख के देंगे, और वो दवाई बचाने के लिए, खर्चा बचाने के लिए उसको 5-5 ml ही लेगा। तो वो जैसे कहा है वो वैसे फॉलो नहीं करेगा। तो उस प्रकार से उस रुग्ण को गतायुष, मतलब व्याधि अल्प हेतु है, अल्प प्रारूप है, अल्प रूप है, लेकिन अभी टर्मिनल इलनेस है, क्रिटिकली और टर्मिनल इलनेस पे पेशेंट है, तो भी उसको गतायुष होते समझते हुए उसकी चिकित्सा नहीं करनी है। चंड, जो कर्मकांड करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उस तरीके के लोगों की। शोकातुर, जो मतलब हमेशा ही दुखी रहता है। अ, मेरा बेटा गया, मेरी बेटी गई, मेरे माँ बाप गए, या फिर मेरा पैसा गया, मेरा ये गया, इस प्रकार से जो हमेशा ही दुखी रहने वाले जो लोग हैं, उनको चिकित्सा करके भी ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो इस प्रकार के रोगियों को हमें चिकित्सा नहीं करनी है, ऐसे शास्त्र में कहा है, क्योंकि वो हमारे शास्त्र की ही बदनामी करेंगे। भीरु, भीरु मतलब जो डरपोक लोग होते हैं, अल्प क्लेश सह होते हैं, कम सत्ववान होते हैं, तो वो लोग भी तीक्ष्ण आदि औषधि जो होती है उनको सहन करने की उनमें कैपेसिटी कम होती है। तो ऐसे व्यक्तियों में कृतघ्न, जो आ, उनपे उपकार करे उसको ना मानते हुए उसी के ऊपर ब्लेम करने वाले, हाँ, तो इस प्रकार के व्यक्ति रुग्ण। और वैद्य अमानी, जो वैद्य को ना माने, उनको ना फॉलो करे, उनको कहना ना माने, तो इस प्रकार के जो रुग्ण होते हैं उनकी चिकित्सा नहीं करनी है, ऐसा शास्त्रकारों का मत है। तंत्रस्यास्य परम चातो वक्षते अध्याय संग्रह, इस प्रकार से आगे फिर उन्होंने संक्षेप, क्योंकि सूत्र स्थान में क्या है कि सभी चीजों को शॉर्ट रूप में संक्षेप में बताया है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने आगे से सभी जो स्थान है उनके अध्याय का संक्षेपतः वर्णन करते हुए नाम लिखे हैं। तो हम इतना नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि शरीर स्थान में जो अध्याय है, निदान स्थान में जो जो अध्याय है, कल्प स्थान है, इस प्रकार से सभी स्थानों का उन्होंने अध्यायों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। इति अध्याय शतम विंशति षडभिः स्थाने उदीरितम् इति आयुष्काम्य नाम प्रथमो अध्यायः।
तो इस प्रकार से अ, अ, यहाँ पे अध्यायों के नाम वर्णन करते हुए सूत्र स्थान का जो आयुष्कामी अध्याय है यहाँ पे समाप्त होता है। तो किसी को अगर इस पे कोई क्वेश्चन होंगे तो आप जरूर ग्रुप पे पूछ सकते हैं। हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।